ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अब 6 महीने की बात है, अगर बाप नहीं भी मिला ना तो 6 महीने बाद तो ये चला ही जाएगा यहाँ से। और अगर पता चल गया तो इसे 6 महीने भी यहाँ रखना नहीं पड़ेगा। पता तो चले इस पाप का जन्म किस स्रोत से हुआ है। अरे पाप नहीं है वो, कितनी बार बोल चुका। बस हो गया। मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ बहस मत तो ये साबित करने के लिए इसके बाप को ढूंढ के लाओ। अगर इसका बाप मान लेगा कि इसका बेटा है तो हम भी मान लेंगे ये पाप नहीं है। और ऐसी औलादों को क्या कहते हैं तुम अच्छे से जानते हो अशोक बाबू। बाबू जी शांत हो जाइए। कीजिए ना, शांत हो जाइए आप। बाबू जी शांत हो जाइए, नहीं खामखा तबीयत खराब हो जाएगी। बाबू अरे अब ये बातें सब बाहर सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी ना। बातें तो हमें ही सुननी पड़ती है बाहर जाकर। लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब ने एक लड़का गोद ले लिया वारिस बनाने के लिए। बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो मास्टरनी। अब देखो, हम नहीं कहते थे कि इस घर में अगर कोई समझदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मास्टरनी है ना? हाँ, अरे ये बात तो तुम कितनी बार बताई हो हमको। कृष्णा बच्चा है यशोदा जी, वो बार बार अपने लिए ऐसे शब्द सुनेगा तो क्या असर पड़ेगा उस पर। भाऊ जी को कितनी बार समझा, एक बात उनको समझ में नहीं आती। अरे अपनी बातों के उस छोटे से बच्चे पे कड़वे तीर चलाते रह रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। पाप बोल रहे हैं, वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा ये बात। आप नहीं, आप बताइए गलत बोल रहा हूँ क्या? सर जी, कृष्णा वो हर घर में ऐसा होता है, तुम इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है? और स्कूल से लेटर आ गया है, पता है ना? तुम्हारा ओरल एग्जाम होगा तो बस पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है ओरल की, उसी पे ध्यान देना है अब हमें, है ना? मन लगा के पढ़ाई करना। क्या कर रहे हो? अरे उठो, क्या कर रहे हैं? आप मुझे हमेशा जबरदस्ती भगवान के सामने ले जाके कहती थी कि भगवान पे फूल चढ़ा के जो भी मांगना है वो मांगो, लेकिन मैं हमेशा वहां से भाग जाता था क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। लेकिन आप दोनों पर है। आप लोग मेरे लिए लड़ते हैं, बिना कुछ मांगे सब कुछ दे रहे हैं मुझे। ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। आज तक मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा है। आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। बोलो। आप मेरे पिता को मत ढूंढिए। उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि पिता बहुत मतलबी और घटिया इंसान होता है, लेकिन सर आपकी वजह से मेरी ये सोच बदल गई और उनसे मिलके मुझे अपनी सोच दोबारा नहीं बदलनी। इसलिए प्लीज आप मेरे पिता को मत ढूंढिए, मुझे उनसे नहीं मिलना है। और अगर कोई भी मुझे जबरदस्ती उनसे मिलवाने की कोशिश करेगा मैं आप सबको छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। तुम शुरू से ही इतना बोलते हो या अभी अभी बोलना शुरू किया? बहुत बोलते हो यार कृष्णा तुम। हाँ और क्या, देखिए तो ऐसे कैसे भाग जाओगे तुम? हाँ, ऐसा नहीं बोलते। तुम आओ मेरे साथ, चलो। किस भंवर जाल में फंसता जा रहा हूं भगवान, जहां से निकलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं दिख रही।
ये देखिए, कृष्णा चढ़ा कर गया है। कृष्णा के लिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ उसी कृष्णा के लिए मैं बहुत बुरा बाप बनता जा रहा हूं, बहुत बुरा। भगवान, आप जानते हैं मेरी कोई गलती नहीं है। मैं इन फूलों का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं कृष्णा की अपने प्रति नफरत भी सहन नहीं कर पाऊंगा। भाई, अचानक से तुम्हारे कंधों पर कितना भार आ गया है? हाँ? देखो कंधे कैसे घुटने तक झुके जा रहे हैं। हम तो बस तुमसे इतना कहने आए हैं भाई, ये भार ना तुम्हारा हल्का हो सकता है। बस हमारे 1 लाख रुपए हमें दे दो। दे दूंगा जीजी, दे दूंगा। देखा तुमने, बाहर सबको बस इतना पता चला कि तुमने कृष्णा के बाप की जगह अपना नाम लिख दिया। कितना बड़ा इशू बन गया, महाभारत हो गई। सोचो, अगर कहीं उनको ये पता चल जाए कि कृष्णा के असली पिता तुम हो, क्या होगा? क्या होगा? हम तो सोच भी नहीं पा रहे। बेचारी बूढ़ी अम्मा, बूढ़े बाबूजी कैसे झेल पाएंगे ये सब? कहीं कुछ हो गया तो? हे भगवान, हमारे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं भाई। तुम अपना ये भार ना कम कर सकते हो, ये सच छुपा सकते हो तुम। उसके लिए तुमको 1 लाख रुपए की चादर चढ़ानी पड़ेगी अपनी जीजी के ऊपर। चलते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।